हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्न एट द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर एंड जीप फॉलोज इट एट द स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मोटर बाइक की स्पीड देखो, ये है 72 और जो जीप है उसकी स्पीड दी है 108 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो ये हो जाएगा v सफिक्स, ये मोटर बाइक की स्पीड थी तो सफिक्स m लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये था 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर मतलब कितना मीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर मतलब 3600 सेकंड। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 72 इंटू 5/18। तो डायरेक्ट हम लोग 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए इतना लिखा था। तो आफ्टर डिवीजन देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये इट इज 4 और 4 5 होता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मोटर बाइक जा रही है। और जीप की स्पीड अगर देखते हैं तो ये देखो, इट इज 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। हियर इट इज 108, फिर से इट इज 5/18 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ अब। तो डिवीजन करने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा, हियर इट इज 6 और 6 5 30 मतलब मीटर पर सेकंड। तो जीप है उसकी स्पीड है 30 और दोनों भी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहे हैं। नाउ आगे पढ़ते हैं। द जीप फॉलोज इट एट द स्पीड 108 किलोमीटर क्रॉसिंग द टर्न इन 10 सेकंड लेटर देन द बाइक कीपिंग कांस्टेंट स्पीड। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर इसको शो करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये बाइक यहाँ पे थी, मैं दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, जब ये बाइक यहाँ पे थी तो लेट्स कंसिडर कि मोटर, ये जो जीप है यहाँ पे, मैं जे और इसको एम बोल देता हूँ, और यहाँ से ये मोटर बाइक टर्न ले रही है, उसके 10 सेकंड के बाद ये जीप यहाँ से टर्न लेगी। क्लियर है? तब तक मोटर बाइक समझो यहाँ तक आ चुकी है और जीप यहाँ पे, ये जे है, ये एम आ गया। ओके, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। देखो फिर से एक बार कि जब ये मोटर बाइक यहाँ पे टर्निंग भी थी, टर्न ले रही थी विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, जीप उसके पीछे थी विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, और जब ये मोटर बाइक इस टर्निंग से टर्न हो जाएगी उसके 10 सेकंड के बाद ये जीप यहाँ पे इस टर्निंग पर आ जाती है। मतलब ये मोटर बाइक 10 सेकंड में कहाँ पे आ गई, इस पोजीशन पर आ गई जो हमने यहाँ पे दिखाया है। तो मोटर बाइक को यहाँ से आने के लिए लगते हैं 10 सेकंड का टाइम। उसके बाद आगे क्या दिया, आफ्टर क्रॉसिंग द टर्न जीप एक्सेलरेट्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस टर्निंग पर जब ये जीप आ जाएगी, कहाँ पे, इस टर्निंग पे देखो ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, तब ये जीप अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा, मतलब खुद को एक्सेलरेट करेगा। अभी तक इसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है एंड अज्यूमिंग बाइक ट्रैवल एट द कांस्टेंट स्पीड। बाइक अभी भी कांस्टेंट स्पीड से ही आगे बढ़ रही है, जीप एक्सेलरेट हुई है। ओके, नाउ आफ्टर ट्रैवलिंग 20 अल्फा मीटर फ्रॉम द टर्न, ये टर्न से 20 अल्फा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या होगा, जीप कैचेज द बाइक, जीप जो है वो बाइक को कैच कर लेगी। यहाँ पे अल्फा एक इंटीजर है तो हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये था क्वेश्चन। ओके, तो अब देखो सेकंड सिचुएशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये जीप इस टर्निंग पर आती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होती है 30 मीटर पर सेकंड और ये यहाँ से एक्सेलरेट होती है विद द 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मोटर बाइक अभी भी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इसकी कांस्टेंट स्पीड है ये 20 मीटर पर सेकंड। ओके, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कि समझो कि जीप ने मोटर बाइक को यहाँ पे कैच कर लिया, एम जे में लिख देता हूँ, मतलब इस पोजीशन पर मोटर बाइक इज कैच बाय दिस जीप। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मोटर बाइक एंड जीप फ्रॉम दिस टर्निंग विल बी सेम, राइट। मोटर बाइक भले ही आगे निकल चुकी थी बट इस टर्निंग से जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा मोटर बाइक और जीप का वो सेम रहेगा। और इसमें और एक चीज कि यहां से यहां आने के लिए अगर मोटर बाइक को टी इतना सेकंड लगता है तो इसी टी सेकंड में जीप को यहां से यहां आ जाना पड़ेगा, तब वो कैच कर पाएगा। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय जीप इन टी सेकंड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोटर बाइक इन 10 प्लस टी सेकंड। क्यों 10 प्लस टी, क्योंकि पहले के 10 सेकंड में वो मोटर बाइक यहाँ पे आ चुकी थी, अब मोटर बाइक आगे के 10 सेकंड में इस पोजीशन पर, मैं इसको पोजीशन ए बोल देता हूँ, यहाँ पे आ चुकी है और उसी टी सेकंड में ये जीप ए पोजीशन पर आ जाएगी।
चलो नेक्स्ट पेज में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जीप विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बाइक। तो ये रहेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। और ओके ब्रैकेट की इसमें जरूरत नहीं है, ब्रैकेट निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, इक्वल्स टू u और t प्लस 10। अब यहाँ पे मैंने सॉरी u, ओके। यहाँ पे हाफ AT स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि जो मोटर बाइक जो है ये बाइक, इसकी स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे 0 है। तो टर्निंग पर जो भी स्पीड रहेगी जीप की, वो उसकी इनिशियल स्पीड थी कितनी थी, 30। जीप को आगे बढ़ने के लिए मतलब बाइक को कैच करने के लिए t इतना टाइम लगा है, प्लस हाफ वो एक्सेलरेट हो रही है 2 की स्पीड से, सॉरी 2 के एक्सेलरेशन से, और टाइम t स्क्वायर। यहाँ पे बाइक की स्पीड कांस्टेंट ही है जो है 20 टाइम t, और ये रहेगा 10। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 30t, 2 और 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20t प्लस 200, राइट। तो चलो शिफ्टिंग कर देते हैं, 30 माइनस 20t, ये हो जाएगा 10t प्लस t स्क्वायर माइनस 200, इसको भी लेके आ गए इक्वल टू 0। सो t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 200, ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब मुझे दो टर्म ऐसे की चाहिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 200 आ जाए और सबट्रैक्शन 10 आ जाए। तो 20 माइनस 10, देखो माइनस 10 इंटू 20 माइनस 200, और 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t प्लस 20, और ये रहेगा t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या कि t इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 20 और t इज इक्वल्स टू 10। लेकिन हमें पता है कि टाइम नेवर बी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, ये हमारे लिए वैलिड है। तो टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकंड लगा जीप को उस मोटर बाइक को कैच करने के लिए, ओके। सो नाउ क्वेश्चन इज कि इस 10 सेकंड में वो जीप या फिर मोटर बाइक उस टर्निंग से कितना आगे बढ़ी थी। सो वी राइट हियर s सफिक्स j इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो हम लोग टाइम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, कितना है इनिशियल 30, टाइम कितना आया था 10, प्लस हाफ एक्सेलरेशन था 2, और टाइम फिर से 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 2 और 2 कैंसल, दैट इज 100, मतलब टोटल हो जाएगा ये 400। लेकिन ये जो डिस्टेंस, अगर हम लोग क्वेश्चन में चलते देखो क्या दिया है कि अज्यूमिंग बाइक ट्रैवल एट द कांस्टेंट स्पीड आफ्टर ट्रैवलिंग 20 अल्फा मीटर फ्रॉम द टर्न। तो टर्निंग से जब वो जीप उस बाइक को कैच कर रही है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइक या फिर जीप सेम है। तो हमने जीप के लिए फाइंड किया है, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 20 अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर इट इज 20 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 400 बाय 20, 0 0 कैंसल, तो दैट इज ये हो जाएगा 20। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 20, ओके। अगर हम लोग इसको जीप के लिए सिंप्लीफाई करके देखते तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इट इज ऑप्शनल, आपको जरूरत है इसको इतना सॉल्व करने की। तो s सफिक्स सॉरी जीप के लिए नहीं, बाइक के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई थिंक हमने सफिक्स में m दिया था, तो हियर अगेन m मोटर बाइक। तो ये था u t प्लस 10। तो अब देखो टाइम कितना आया है 10 आ चुका था, और इनिशियल वेलोसिटी बाइक की थी 20, तो 10 प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 20, दैट इज अगेन द 400, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 2 अल्फा, मतलब अल्फा सॉरी 20 अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा फिर से 400 बाय 20। सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई फिर से, दैट इज 20। तो बाइक के लिए सॉल्व करो या फिर जीप के लिए, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल दोनों के लिए सेम था। तो ये हमारा आंसर, क्लियर है।